नमस्कार, मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका मॉर्निंग वॉइस में। रुक करते हैं हम खबर की ओर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार शाम 5 बजे लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा मंगलवार को भी जारी रहेगी। इसी दौरान सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से बात होने की संभावना है। आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों पर प्रधानमंत्री जवाब देंगे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि सरकार का फोकस नीतियों, विकास कार्यों और जन कल्याण योजनाओं को सदन के सामने रखना होगा। राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में अभी भी बहस जारी है। पीएम मोदी आज कर सकते हैं चर्चा। राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। आपको बता दें कि ये भेंट बहुत महत्वपूर्ण खनिजों पर होने वाली पहली मंत्रिस्तरीय बैठक से पहले हुई। रूबियो ने विदेश विभाग में जयशंकर का स्वागत किया। जयशंकर ने एक्स पर बताया कि दोनों नेताओं के बीच भारत अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। बातचीत में व्यापार, ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और प्रौद्योगिकी जैसे अहम विषय शामिल रहे। इससे पहले जयशंकर ने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से भी मुलाकात की, जिसमें रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर मंगलवार को एक बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दें कि जब एक एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों के पंख आपस में टकरा गए। घटना उस समय हुई जब इंडिगो की फ्लाइट लैंडिंग के बाद टैक्सी कर रही थी, जबकि एक एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ से पहले टैक्सीवे पर पुशबैक प्रक्रिया में थी। आपको बता दें कि इसी दौरान दोनों विमानों के विंग टिप टकरा गए। दोनों विमानों में यात्री सवार थे, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी को किसी प्रकार की चोट नहीं आई। एयरपोर्ट प्रशासन और एयरलाइंस की टीम ने तुरंत स्थिति संभाली। मामले की जांच जारी है और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जा रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई का जोरदार बचाव किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि अगर पुलिस गोली ना चलाए तो क्या वो खुद गोली खा ले। उन्होंने कहा कि जब अपराधियों को हथियार चलाने की आजादी है तो पुलिस को भी उसका मुकाबला करने का अधिकार है और उसी के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में बड़े त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं।
कहीं दंगा, अराजकता, फिरौती या गुंडा टैक्स जैसी स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था के कारण यूपी आज निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन चुका है। अपराधियों से सख्ती से पुलिस निपटेगी। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है और उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में डोकलाम का मुद्दा उठाया, जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि इसके बाद संसद परिसर में मीडिया से बात हुई। राहुल गांधी ने किसान, अडानी और एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी घबराए हुए हैं। जो ट्रेड डील पर महीने से रुकी थी, कुछ बदलाव नहीं, वो किसी न किसी कारण दबाव में है। जो मैं जानता हूं, नरेंद्र मोदी जानते हैं। मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। उन पर भयंकर प्रेशर है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी जी की इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया है, वो फूट सकता है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों में कई सांसद हैं जो अच्छी बहस करते हैं, अच्छे सुझाव देते हैं और बोलना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी की वजह से उनका समय खराब हो रहा है। मेन बात 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं, मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई, कुछ बदला नहीं। किसी ना किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है। वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है।
इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है, दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है, इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है, और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं, और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबर की ओर। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन नीतीश कुमार सरकार ने वर्ष 2026 से 2027 के लिए राज्य का बजट पेश किया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 3,47,000, आपको बता दें कि 5,089 करोड़ रुपए से अधिक का बजट सदन में रखा है। बजट में युवाओं के लिए रोजगार, किसानों की आय बढ़ाने, महिलाओं की सशक्तिकरण और उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस किया गया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का भी उल्लेख किया, जिसके तहत पहले चरण में 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की सहायता दी गई। सरकार का जोर रोजगार सृजन और आर्थिक मजबूती पर है। आपको बता दें कि पिछले 2 दशकों में बिहार के बजट का आकार 2005 से 6 के 26,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 से 26 में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच चुका है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहले ही 2 गुना रोजगार, 2 गुनी आय के लक्ष्य में घोषणा कर चुके हैं, जिसके तहत 2030 तक रोजगार और प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार बजट 2026 से 27 पेश किया गया, जिसमें 3 लाख करोड़ का प्रावधान युवा और किसानों और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया है। का सारांश आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। वित्तीय वर्ष 26-27 में बिहार का राज्य का बजट आकार 3,47,589 करोड़ 76 लाख रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट से 3,16,895.2 करोड़ रुपए से 30,69,474 करोड़ रुपये 30,694 करोड़ 74 लाख रुपए अधिक है। वित्तीय वर्ष 26-27 में वार्षिक स्कीम का बजट अनुमान 1,22,155 करोड़ 42 लाख रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट अनुमान 1,16,750 करोड़ रुपये से 5,455 करोड़ 42 लाख रुपए अधिक है। वित्तीय वर्ष 26-27 में स्थापना और प्रतिवर्ष व्यय का बजट अनुमान 2,25,434 करोड़ 34 लाख रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट अनुमान 2,135 करोड़ 42 लाख रुपये से 25,258 करोड़ रुपये अधिक। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने भारत की बढ़ती वैश्विक आर्थिक ताकत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यह देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है।
जब भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक उभरते सितारे के रूप में सामने आया है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील और टैरिफ में कमी इसका बड़ा उदाहरण है। आपको बता दें कि इससे पहले न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और अब यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापक व्यापार समझौते हुए हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये साफ संकेत है कि दुनिया भारत से जुड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहा है। देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि भारत दुनिया के आर्थिक क्षेत्र का एक बहुत उभरता हुआ सितारा बना है। आज देखिए, अमेरिका से भी ट्रेड डील हो गई, टैरिफ घट गया, उसके बाद न्यूजीलैंड से हुआ, ऑस्ट्रेलिया से हुआ, यूएई से हुआ, और तो और यूरोपियन यूनियन के सारे देशों के साथ मदर ऑफ ऑल डील हुआ। तो इसका संकेत क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत बन रहा है और दुनिया भारत से जुड़ना चाहती है, दुनिया भारत से आर्थिक रिश्ते बनाना चाहती है। ये इसका कारण है। तो मोदी जी के अगली खबर की ओर रुख करते हैं। वाराणसी में यूपी एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी वांछित सुपारी किलर बनारसी यादव मारा गया। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक बनारसी यादव कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। उस पर 2 दर्जन से अधिक संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या, लूट लंबे समय से फरार चल रहे। इस सुपारी किलर पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। मुठभेड़ के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष के रवैया पर सवाल उठाए। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से 2026 तक केंद्र सरकार ने हर विषय पर खुले मन से चर्चा की है। आपको बता दें कि इस बार भी राष्ट्रपति अभिभाषण पर अच्छी और सार्थक चर्चा चल रही थी, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन की मर्यादा और लोकतांत्रिक परंपराओं की अवहेलना की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि स्पीकर की रूलिंग के बावजूद बार बार नियमों का उल्लंघन किया गया और विषय से भटककर बात की गई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में नियमों और सदन की गरिमा का पालन सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। – 2014 से 2026 तक सरकार ने हर विषय पे चर्चा की है, खुले मन से चर्चा की है और इस बार भी राष्ट्रपति अभिभाषण पर बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी। लेकिन विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने जिस तरह से लोकतंत्र की और सदन की अवमानना की है, स्पीकर की रूलिंग के बावजूद बार बार उसकी अवहेलना की है, नियमों का पालन तो करना दूर, बार बार स्पीकर के कहने के बावजूद वो विषय पे बोले नहीं। और यहां तक जब कहा गया कि जिस चीज का उल्लेख यहां पे नहीं हो सकता, जो पुस्तक छपी नहीं, उसके बावजूद उसके बारे में, और यही नहीं, उनका मंशा केवल एक थी। आज अगर आप एक लाइन से देखेंगे कि भारतीय सैनिकों का अपमान करना, आप एक लाइन उनकी उठाकर देखिए, भारतीय सैनिकों का अपमान करना, भारतीय संसद का अपमान करना, भारत की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना। अब कांग्रेस के पास केवल यही एजेंडा बचा है। जब उनको लगा कि शानदार बजट आया, राष्ट्रपति भाषण में सरकार की सारी उपलब्धियों और देश के बढ़ते कदमों को दिखाया गया, विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, तो पेपर फाड़ के चेयर पर फेंके गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि परमिशन लेनी पड़ती है स्पीकर की या चेयरमैन की बोलने के लिए, वो अहंकार देखिए। ये परिवार और एक पार्टी का अहंकार है जो सत्ता में रही, वो सत्ता का नशा है।
अगली खबर की ओर रुख करते हैं। सरसा में सुलिंदाबाद मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार युवक मनोज महतो को टक्कर मार दी। आपको बता दें कि जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मनोज महतो बेगूसराय जिले के सिसोनी गांव के रहने वाले थे और एक निजी कंपनी में बिजली इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री का काम करते थे। घटना के समय वह अपने कार्यक्षेत्र सहरसा जा रहे थे। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला ये पति एक दिन ये सिसौनी से अपने घर से सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, औरंगाबाद कई जिला वो काम करता था ये। और आने के समय में ये मतलब ड्यूटी आने के समय में इनका घटना हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार। मामला ये पति एक दिन ये सिसौनी से अपने घर से सुपौल, मधेपुरा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।